हिसार के बालसमंद गांव में बोरवेल में फंसे 18 महीने के मासूम को 40 घंटे से अधिक का समय हो गया, लेकिन अभी तक सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका। हालांकि राहत और बचाव कार्य में लगे एनडीआरएफ और सेना के जवानों का राहत बचाव कार्य दिन रात लगातार जारी है, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। बोरवेल के साथ लगती जमीन पर गड्ढे को खोदने का काम पूरा हो चुका है और समानांतर टनल बनाने का काम रात भर जारी रहा। कुल 17 फीट की टनल को बनाया जाना था, जिसमें से काफी फुट तक करीब 10 फीट से ज्यादा की टनल खोद दी गई है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों की चिंता की लकीरें भी बढ़ रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ मिनटों में बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। तो आपको बता दें, मासूम के लिए ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया है। 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और प्रशासन की मुहिम युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी खबर पर ब्यूरो चीफ विकास बिश्नोई हिसार से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विकास बिश्नोई, आपसे जानना ये चाहेंगे कि अब और कितना समय लगेगा? देखिए, वक्त की बात करें तो इसके बारे में कुछ कहा जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगातार ये संदेश आते रहे हैं कि अब से कुछ देर में बच्चे को निकाल लिया जाएगा। लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो लोकेशन है और बच्चा कहाँ है। जो सुरंग बनाई गई है वहाँ से नदीम की दूरी कितनी है, कौन सी हाइट के ऊपर नदीम है, वो पता नहीं चल पा रहा है। वो देखिए, अधिकारी एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगे हुए हैं। वो इलाका है जहां पर इसके नीचे से सुरंग बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं उस साइड। तो वो लोकेशन पता नहीं चल पा रही है। अब एक और टीम आई है जो इस तरह के पैमाइश करते हैं, अंडरग्राउंड जो वायरिंग करते हैं, वो टीम आई है। वो टीम अब अपने तरीके से इस ऑपरेशन को अब देखेगी कुछ देर के लिए। वो ये ट्राई करेगी कि शायद इस लोकेशन का उनका पता चल जाए दीपशिखा, लेकिन बहुत मुश्किल है। जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि नदीम को जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा, उसमें वक्त लग रहा है। और टाइम तो डीसी ने भी कहा, एडीसी ने भी कहा, तमाम अधिकारी कह रहे हैं कि टाइम के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन के अंदर वक्त लगता है। पूरी एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को किया जा रहा है और वही वजह है कि वक्त लग रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि मूवमेंट कर रहा है नदीम, और वही कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है प्रशासन के लिए। जी बिल्कुल विकास, और जैसे कि प्रशासन ने और ग्रामीणों ने सहयोग किया है और लगातार तेजी से काम किया गया गड्ढा खोदने का, लेकिन जैसे ही नदीम खान के बिल्कुल करीब पहुंचे, वैसे ही पूरा का पूरा मामला पेचीदा हो गया है। क्या कुछ वो बिंदु है जहां पर अभी पेच फंसता नजर आ रहा है? नदीम को निकालने के लिए और इंतजार यहां पर करना पड़ेगा? देखिए, तब तक तो ये था, तब सिर्फ ये था कि ये गड्ढा खोदना है, उस हाइट तक जा रहा है। पहले गड्ढा खोदा जाएगा 57, 58, 60 फीट के करीब। उसके बाद वहां से सुरंग बनाई जाएगी। लेकिन अब सुरंग भी बन गई है, गड्ढा भी खुद गया है, लोकेशन नहीं पता चल पा रही, और कहीं ना कहीं वो परेशानी का सबब है। हर संभव कोशिश की गई है। देखिए आप, इतने सारे इक्विपमेंट्स यहाँ लगाए गए हैं। हर संभव कोशिश की गई है प्रशासन की तरफ से कि किस तरह भी नदीम तक पहुंचा जाए, लेकिन हाइट मैच नहीं की जा सकती। ये दिक्कत आ रही है। हाइट नदीम की ऊपर रह गई है, सुरंग नीचे खुद गई है। और जब मिट्टी है, मिट्टी से आपको पता है कितना बड़ा रिस्क होता है। इतना आप जल्दबाजी में तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। गिलास से भी उसको कुरेदा गया, प्लेट से भी उसको कुरेदा गया, जो आप बोलते छोटे आप बास्केट होते हैं, उनसे वो मिट्टी निकाली जा रही है। आप देखिए, इस साइड तस्वीरें दिखाते हैं लोग। देखिए, ये पुलिसकर्मी यहाँ लगे हुए हैं, प्रशासन लगा हुआ है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि नदीम की कब तक बाहर निकलेगा। क्योंकि ये लोग ये अब के नहीं है, ये रात भर भी कुछ लोग यहाँ डटे रहे थे। सुबह होते ही ये लोग वापस यहाँ पर आ गए। अब देखिए तस्वीरों में सामने कुछ महिलाएं भी दिख रही है दीपशिखा। तो हर कोई नदीम के सकुशल वापसी का इंतजार कर रहा है, और ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही है कि लगभग अब देखिए 4 बजे, जब 4 बजेंगे तो पूरे 48 घंटे हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं 48 घंटे वो बच्चा, उसकी देखिए क्या स्थिति होगी उस बोरवेल के अंदर। आप जरा महसूस करके देखिए, सोच कर देखिए कि कितनी मुश्किल जिंदगी के अंदर जिंदगी फंसी हुई है, कितनी मुश्किल के अंदर वहां पर बोरवेल के।
लेकिन मूवमेंट की आज आज सुबह भी कुछ खाने पीने की चीजें भेजी गई थी। उनके दादाजी ने, उनके जो परिजन है, उन्होंने बताया कि कुछ खाया पिया है नदीम ने, तो वो एक अच्छा पॉइंट है, कुछ खाया पिया है, जिससे उनका जो स्वास्थ्य है, नदीम की जो स्थिति है वो थोड़ी ठीक है। अब उम्मीद तो सब लोग यही लगा रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो भी यही उम्मीद लगा रहे हैं कि ये नई टीम आई है। देखिए डीसी आप देख सकते हैं, जो अशोक मीणा है वहां पर सामने डीसी खड़े अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जो आर्मी के जवान है, जो बोरवेल की जो बिल्कुल साइट है जहां बोरवेल है, वहां पर सामने आपको डीसी दिखाई दे रहे हैं। तो हर कोई अपनी कोशिश में लगा है, तमाम अधिकारी अपनी कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरह नदीम को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, और उसके प्रयास लगातार जारी है। अब क्योंकि मुश्किल क्या आ रही है, मुश्किल सिर्फ ये आ रही है कि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चल पा रही, और लोकेशन के बिना आप किस तरह अपने बिल्कुल विकास, और कहीं ना कहीं जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, बेसब्री से नदीम खान का इंतजार भी किया जा रहा है। किस अधिकारी से आपकी बात हो पाई हो या परिजनों से आपकी बात हो पाई हो, क्योंकि वक्त जो है बहुत ज्यादा लग रहा है, 48 घंटे से ज्यादा का समय यहां पर बीत चुका है। देखिए अधिकारियों से तो बात नहीं हुई है, परिजनों से बात हुई थी, और फिर से बात करते हैं। जो नदीम है उसके दादाजी हैं, यही हैं, लगातार पलके बिछाए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने पोते का कि कब वो बाहर निकलेंगे। थोड़ी देर में 48 घंटे हो जाएंगे, अभी कुछ अता पता नहीं है कितना टाइम लगेगा। टाइम का तो क्या बता दिए, ये तो एक भूमिगत है, प्रयास पूरा कर रहे हैं ना, दिलो जान से प्रयास कर रहे हैं, वो तो भगवान जो करेगा मिलेगा उसी वक्त। तो सुरंग की खुदाई भी हो गई है, गड्ढा भी खोद लिया था, दिक्कत कहाँ आ रही है? अब अधिकारियों ने आपको बताया? वो तो अधिकारियों ने तो हम मिले को नहीं ना, हमारा बोलना वो जानना जी कर या मिले, लेकिन अधिकारियों का कहना ये है कि आप जैसे भाइयों ने बता ही रहे हैं ना सारे, तो उनका जजमेंट अपनी तरफ से पूरा प्रयास जारी है। वो 1-2 फुट या तो इधर या उधर 1-2 फुट का जजमेंट है, ज़्यादा नहीं, नज़दीक है, बहुत काफ़ी नज़दीक है। बात यह कुछ ही टाइम में इंशाल्लाह हमें हासिल हो जाएगा। कुछ खाया पिया है सुबह से नदीम ने? थोड़ा सा खाया, बोल ज़्यादा तो नहीं, बिस्कुट, आधा बिस्कुट उसने खाया। कल शाम को उसने लिया था। अच्छा, कल शाम रोटी पी, एक तो 3-4 बिस्कुट खाए। अच्छा, तो वो जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ऑक्सीजन भी अंदर भेजी जा रही है, उस सीसीटीवी कैमरे में कुछ दिख रहा है, हलचल दिख रही है कुछ? बिल्कुल सही हलचल है, बच्चा अभी तक है पूरा हलचल में है, खेल रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, एक रस्सी सी जो लटकाई है उसको भी पकड़ रहा है, इसीलिए सारा कुछ है। जब नदीम अंदर गिरा था तो वो काफी देर तक रोया था, चिल्लाने की आवाज आई थी, अब उसके बाद से फिर से रोया है? वो आवाज लगाते हैं तब तो रोता है, वो घर वालों की आवाज पहचानता है ना, तो उसको जब आवाज कहते हैं नदीम, तो वो रोता है, रो रहा है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि बच्चा सही है, सोचता है अभी तक ठीक है। जी शुक्रिया। तो ये दादाजी हैं नदीम के। देखिए उम्मीद, पूरी उम्मीद है, और हम सबको उम्मीद है, सिर्फ इनको नहीं, क्योंकि नदीम की स्थिति फिलहाल ठीक है, अंदर हैं, 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन स्थिति ठीक है, खाया पिया भी है, और जैसा कि इन्होंने बताया, जैसे आवाज परिवार के लोग आवाज दे रहे हैं, तो सामने से नदीम वापस रिप्लाई करता है, तो वो भी इनको थोड़ा सा पॉजिटिव देता है कि कहीं ना कहीं जो ये मानकर चल रहे थे कितना वक्त हो गया, बच्चा अंदर है, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, लेकिन उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए एक तो सीसीटीवी फुटेज है, वो सीसीटीवी कैमरा इनको बता रहा है कि हलचल हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल विकास, कभी कभी ऐसा भी होता है, देखने को मिलता है परिवार में, कि जब बच्चे के रोने की आवाज आती है तो अक्सर परिवार वाले सहम जाते हैं कि हमारा बच्चा रो रहा है, लेकिन आज यही रोने की आवाज कहीं ना कहीं नदीम खान के परिवार वालों के लिए एक ताकत बनती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी हम जुड़ते रहेंगे। तो आपको बता दें कि यहां पर जब परिजनों के द्वारा नदीम खान को आवाज लगाई जा रही है तो बोरवेल से रोने की आवाज आ रही है। आमतौर पर देखा यह जाता है कि जब भी बच्चा रोता है तो परिवार वालों का दिल सहम जाता है, लेकिन यहीं पर आज नदीम खान की यही रोने की आवाज कहीं ना कहीं इस परिवार की ताकत बनी हुई है। वो लोग जो नदीम खान को सुरक्षित और सकुशल बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं इस बोरवेल से, उनके लिए आज एक ताकत का जरिया इसलिए बनी हुई है क्योंकि उसका ये रोना कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि नदीम खान सकुशल है।